सीतापुर वासियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। जाम से जूझ रहे नगर को आने वाले दिनों में एक और बाईपास की सौगात मिलने जा रही है। यह प्रस्तावित बाईपास शाहजहांपुर लखीमपुर मार्ग को सीधे जोड़ेगा, जिसमें न सिर्फ नगर के भीतर लगने वाले भीषण जाम से निजात मिलेगी, बल्कि आसपास के करीब 10 गांवों का नगरीकरण भी संभव हो सकेगा। इस बहुप्रतीक्षित बाईपास को लेकर शासन स्तर पर हलचल तेज हो गई है और अब लोक निर्माण विभाग को कार्ययोजना बनाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। दरअसल लखीमपुर से शाहजहांपुर की ओर जाने वाले वाहनों के लिए अभी तक कोई सीधा और सुगम मार्ग मौजूद नहीं है। इसी कारण वाहन चालकों को नगर के भीतर के संकरे और व्यस्त रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। नतीजा यह होता है कि नगर के प्रमुख चौराहों और सड़कों पर दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है। खास तौर पर होटल मेलोज के पास और श्यामनाथ मार्ग पर अक्सर लंबा जाम देखने को मिलता है, जिससे आम लोगों के साथ साथ स्कूली बच्चों, मरीजों और व्यापारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी गंभीर समस्या को देखते हुए विधान परिषद सदस्य अनूप गुप्त ने विधान परिषद में नियम 110 के तहत बाईपास निर्माण का मुद्दा जोर शोर से उठाया। उन्होंने सदन में बताया कि नगर के विकास और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए यह बाईपास बेहद जरूरी है। उनके प्रस्ताव पर संज्ञान लेते हुए विधान परिषद की ओर से लोक निर्माण विभाग को पत्र जारी कर कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। एमएलसी अनूप गुप्त के मुताबिक सदन की ओर से जारी पत्र के बाद अब लोक निर्माण विभाग को जल्द ही बाईपास की विस्तृत योजना बनानी होगी। इसके लिए एक पखवाड़े के भीतर प्रगति रिपोर्ट भी तलब की जाएगी। यानी साफ है कि यह मामला अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर इसे आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। प्रस्तावित बाईपास का रूट लखीमपुर के नानकारी से शुरू होकर गौरा अर्जुनपुर, गुराईपुर, गद्दीपुर, तिकवापारा, अमीन नगर होते हुए आगे बढ़ेगा और प्रतापपुर के रास्ते खगसिया मऊ में जाकर सीतापुर शाहजहांपुर हाईवे से जुड़ेगा। इस पूरे मार्ग के बनने से शाहजहांपुर और लखीमपुर के बीच आवागमन बेहद आसान और तेज हो जाएगा। खास बात यह है कि इस बाईपास के निर्माण में ज़्यादा जटिलता नहीं है। यह बाईपास सिर्फ यातायात ही नहीं, बल्कि शहरी विकास की दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। नगर का दायरा तेजी से बढ़ रहा है और महायोजना 2031 में प्रतापपुर गांव को भी शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा आसपास के इलाकों में लोग तेजी से जमीन खरीदकर मकान बना रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में नगरीय आबादी का दबाव और बढ़ने वाला है। नया बाईपास इस बढ़ते दबाव को संतुलित करने में अहम भूमिका निभाएगा। नगर के भीतर से गुजरने वाले वाहनों को वैकल्पिक मार्ग मिलने से ट्रैफिक का बोझ कम होगा, साथ ही प्रशासन के लिए यातायात प्रबंधन भी आसान हो जाएगा। इस बाईपास की एक और बड़ी खासियत यह है कि यह सीतापुर गोला मार्ग को भी क्रॉस करेगा। इससे गोला गोकर्णनाथ और दुधवा जाने वाले यात्रियों को भी सीधा और सुगम रास्ता मिल सकेगा। पर्यटन और व्यापार दोनों ही दृष्टि से यह मार्ग बेहद फायदेमंद साबित होगा। एमएलसी अनूप गुप्त का कहना है कि यह बाईपास नगर की एक अहम जरूरत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह प्रस्ताव महायोजना 2031 में भी शामिल है और शासन स्तर पर इसे लेकर सकारात्मक रुख देखने को मिल रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वह लगातार इसकी मॉनिटरिंग करेंगे ताकि योजना समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतर सके। कुल मिलाकर अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो आने वाले दिनों में नगर को जाम से बड़ी राहत मिलने वाली है। नया बाईपास न सिर्फ यातायात को आसान बनाएगा, बल्कि विकास की नई राह भी खोलेगा। अब निगाहें लोक निर्माण विभाग की कार्ययोजना और अगली प्रगति रिपोर्ट पर टिकी है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए आई इंडिया।